छोड़ो इन बातों को और कन्या बुलवाओ सभा मध्य, कन्या बुलवाओ सभा मध्य। पहले दर्शन को पाना है, फिर 20 भुजाओं का बल भी इस धनुहा पे दिखलाना। मंत्री जी, जी महाराज। ये कौन देश के राजा आ चुके हैं जिनके आने से इतना अफरा तफरी है? जाओ पहले उनसे बोलो, अपना परिचय दे। जो आज्ञा महाराज। महाराज कहिए। महाराज, पाताल लोक के राजा बाणासुर आपका परिचय पूछना चाहते हैं। पातालपुरी का राजा, पहले जाकर के उससे उसका परिचय पूछ के आओ। मेरा परिचय? तुम मेरा परिचय जानना चाहते हो? पातालपुरी का राजा हूँ, पातालपुरी का राजा हूँ, सोलहपुर धाम राजा बल का बेटा हूँ और बाणासुर है। बाणासुर, अरे तू मेरा परिचय जानना चाहता है तो सुन। उत्तम कुल पुलस्त कर, उत्तम कुल पुलस्त कर, विश्व सर्वा बाप भाई मेरो कुंभकर्ण पुत्र मोर घननाथ। जगत विदित है विश्व में लंकपुरी मम देश, लोक विजेता एक है, लोक कहे लंकेश। तो मित्र, फिर यहाँ कैसे आना हुआ? तुम जानना चाहते हो यहाँ कैसे आना हुआ है? सुनो मेरी बात को। अरे इस जनकपुरी के राजा ने यज्ञ स्वयंवर ठाना है, इसलिए सुनो हे मित्र मेरे, इस जगह मेरा आपको सोलह के शर्माती नहीं आपको। पूजत रहो सदा गुरु शंकर भगवान को। तोड़ने आया गुरु जी के चाप को। जान लिया रावण तुझे बड़ा अभिमान है। तोड़ नहीं सकते धनुष शिव शंकर का। जानते नहीं पुराना धनुष वज्र के समान है। कहता है बड़े दिन रावण धिक्कार तुझे, फिर पीछे पछताएगा जो कहीं नहीं माना। अरे मुझे तू ज्ञान की बात सिखाता है मुझे? अरे शिव भक्त इस दुनिया में मौसम ना कोई दूजा है। अपने ही सर को काट काट हमने शंकर को पूजा है। अरे सुन बारे बेस का मान मुझे लगता है बेकार सिखलाता है ज्ञान को। ज्ञान के समान कैलाश को उठा लिया, नंदी गरुमा सही शंकर भगवान को। यहाँ तो महेश धनुष पुराना है, रखता है रावण वीर कोई नहीं शाम को। कहता है रावण वीर धनुष, मैं रावण बंका नहीं काट की शंका है, सोने की लंका सब भेदित। बार रावण यही कहते जा रहे हैं। अरे कितने ही रावण के नाम मैंने इन कानों से सुन रखे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनमें से है कौन एक रावण को
एक रावण को बालकों ने पाताल में बांध कर डार घुसाल में झूला झुलाया था। 10 दीपक धरे बार बार जाकर मेरे पिता राजा बलि ने छुड़ाया था। एक रावण को जल विहार बांधत के समय साहस पाओ जाकर वो पुलिस ने छुड़ाया था। पूछता है बाणेश दिन इनमें से है कौन आप? एक रावण को बाल ने काख में अरे बाणेश, तुमने इतने रावण के नाम गिनाए, कदाचित इनमें से मैं कोई नहीं हूं। मैं कौन सा रावण हूं तुमको सुनाता हूं। अरे करोड़ों बार शिव को चढ़ाई दिया, कैलाश को उठा लिया, ठोक कर ताल को। 33 करोड़ देव इंद्र पड़े जेल में, डरते हैं नाम सुन मेरे लाल को। चांद और सूरज दो दीपक हमारे हैं, पानी भरने का काम सदा दिखपाल को। सोने की लंका में झाड़ू दे पोंदरो, बांधे हैं रावण यह तन पानी का बुलबुला जिसमें तू फूला। अरे फिरता है फूला बने वीर बंका, फड़कते बुर्तन और बनता प्रचंड। तुझे भारी घमंड है तेरे सोने की लंका। कुंभकर्ण वीर मेघनाथ रणधीर, अब आएगी आखिर ले काल की फंका। लंकेश कहता है बाड़े सुन लंकेश तेरी लंका में बाजेगा श्री रामचंद्र जी का डंका। जो डंका बजा दे मारूंगा भिन योद्धा पलवान में, जो आवे भिन अस्त्र छिन खाली करूं तीन मारू मैदान में। रुंड मुंड झाड़ धरनी में डाल बीरन को काट कर तू खलियान में। कहता है रावण भी मत जाइए हाकार, जिस वक्त धरूंगा धनुष पर। अरे रावण तुझे बड़ा अभिमान है। अरे एक बार विष्णु बावन का रूप था, एक बार विष्णु बावन का रूप था। मेरे पिता राजा बलि घर गए मांगन कुछ दान को। मेरे पिता राजा बलि पृथ्वी जहान में दीना दो दान श्री विष्णु भगवान को। लंकेश लेकिन कहा नहीं किसी से, किया नहीं आज तक अभिमान को। अरे सुन बाड़ेश कोई पाए ना पेश का करिए मिथले जब हिलाएंगे। पकड़ करके म्यान जब मैं खींचूं के पास सैकड़ों जवान जान लेकर भाग जाएंगे। मिथिलापुर रणभूमि जुड़े बलबो मार रक्त की नदियां बहाएंगे। कहता है रावण वीर महलन में जाकर पकड़ सीता का हाथ आज लंका ले जाएंगे। सुन लंकेश तू था बकवास करे, कूद फाद रहा बस सेखी जवान के। बादल जो गरजते हैं सो मेघ न बरसते हैं। पकता है कूद बात करता है शान की, सबके सरासर है भारतीय लोग का। तोड़ नहीं सकते बात तदो अभिमान की। दशरथ के लाल चंद धनुष तोड़ी है, जय है आवत पुजार की, जय शंकर भगवान। आखिर में तू बाणेश चाहता क्या है? मैं चाहता हूँ अगर सीता को पाना चाहता है तो भले स्वयंवर के प्रण को पूरा कर। जरूर करूंगा। आखिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तो सिर्फ यहाँ स्वयंवर की शोभा देखने आया था। यह धनुष है गुरुदेव का, जनक है भ्रात समान, सीता पुत्री है मेरी करता हूँ हम विश्वनाथ की जय। ओ शिव धनुष को कर दंडवत चले गए बाणेश, खड़ग खींच के तड़प कर तब बोला लंकेश। सुन मिथिलेश बेग लाऊ चांद की, वरना खटक से मार सीधा स्वर्ग पहुंचाऊंगा। कौन सूरवीर जो आवे मेरे सामने, प्यासी शमशीरी से रक्त मैं पिलाऊंगा। बीरन पे बाजेंगे तेगा खटाखट, बार बीरन को रण में सुलाऊंगा। कहता है रावण भी महलन में जाकर सीता का पकड़ हाथ लंका ले जाऊंगा। सुन लंकेश, वीर कुंभकर्ण सो रहा नींद 6 मास की दबी सुसवाता है। भाई जो विभीषण सो सिंधु के किनारे तप कर रहा, पलक नेक न उठाता है। पुत्र रणधीर तीरों मेघनाथ लंका में शिव जी का यज्ञ करवाता है। सुनो 10 का नर दौड़ो लंका की ओर, तेरी बेटी को मतदानों ले जाता है। क्या कहा? मेरी लंका में आग लगी हुई है और मेरी बेटी को दैत्य हरण के हुए ले जा रहा है। मुझे पहले जाकर के अपनी लंका को सुरक्षित करना चाहिए। अरे पहले दैत्य को मार के बेटी ले हूँ छोड़ा, फिर लंका में जाए के ले हो आगे।
क्या तुम्हारा नाम राम है? हाँ, मेरा ही नाम राम है। सुनो हमारी बात को। अरे हे राम, तुम्हारे मस्तक पर 14 बरस बनवास लिखा। हे राम, तुम्हारे हाथों से इस लंकापति का दे रहा निमंत्रण याज तुम्हें, सीधे गढ़ लंक चले आना। मेरी सेवा के साथ साथ मेरी मोक्ष पिटारी भी लाना। गर भूल गए तो हे भगवान, गर भूल गए तो हे भगवान, मैं आज ये प्रण कर जाऊंगा, जग जननी माँ जगदम्बा को लंका जरूर ले जाऊंगा। जय शंकर। जन जनक बोलाए, ओ बिरदावली कहत चली आए। कहन बजाए कहऊ पन मोरा, चले भाट ही हरस न थोरा। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, ओ पन विदेह कर कहब हम भुजा उठाए विशाल। हमारा निमंत्रण पाके समस्त देशों के युवराज और राजकुमार आए। आपने हमारे निमंत्रण का मान रखा, उसके प्रति हम आपका अभिनंदन करते हैं। हे मंत्रीवर, अब हमारे प्रण को सभा के मध्य कह दो। जी महाराज। सावधान योद्धा गढ़ो, सुनो लगाकर ध्यान, कहता हूँ मैं मध्य में नृप संकल्प महान। यह धनुष महोत्सव समारोह, राजा के प्रण का परिचय, राजा के प्रण का परिचय। अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम परिणय परिणय। राजा की टेक प्रतिज्ञा सब धनुहा द्वारा पूरी होगी, धनुहा द्वारा पूरी होगी। जो व्यक्ति धनुष को तोड़ेगा, अर्पण उसको सीधा होगा। है कौन भाग्यशाली ऐसा, जिससे सीता का नाता, जिससे सीता का नाता। देखे वहाँ कौन वीर है, जो निकले सरकत माता। वह देखो मध्य में शिव का धनुष विशाल, साथ उधर खड़ी है जानकी, हाथ लिए जयमाल। हे देश देशांतर के राजाओं, आओ अपने भाग्य को आजमाओ, देखते हैं ईश्वर किसे बढ़ाई देता। हेलो, रंजीत तिवारी सिंहपुर, इनके तरफ से 20 रुपए। अतुल तिवारी सिंहपुर, इनके तरफ से 20 रुपए। सिद्धि तिवारी की तरफ से 20 रुपए। रावणपाड़ा सुर संवाद पे रामलीला कमेटी को प्रदान हुआ है। बाबा इनको सदा सर्वदा सुखी रखो। चलो यही लागे अपन पर अजमाई लियो। हे लटकिया, महाराज के प्रण को पूरा करना है। बिल्कुल महाराज बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल। इसलिए धनुष का खंडन करके और इनको प्रण को पूरा कर दे। बिल्कुल चलो यही लागे। हाँ, चलो उतनी बड़ी तुझे हुमुक दियो। और क्या? बस उठते कुर्र।
सुनो जनक जी, जनक जी, सुनो जनक जी, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। दुल्हन तो जाएगी मोटे राजा के साथ, दुल्हन तो जाएगी मोटे राजा के साथ, दुल्हन तो जाएगी मोटे राजा के साथ। सुनो जनक जी, अब जिद छोड़ो, मानो मेरी बात। दुल्हन तो जाएगी मोटे राजा के साथ, दुल्हन तो जाएगी। लेकर हमको वहाँ ले चल। हाँ, धनुष को तोड़ दिया जाए, महाराज के संताप को मिट जाए। ये बताओ महाराज बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। महाराज जी पुल्हापन की चलबो कि खाले खाले चलबो? खाले खाले ले चल रहे, कहीं पुलिस अगर नीचे गिर गए तो खत्म हो जाएगा। अरे का पता गिर पड़ो कि पुल्हा ही खसक जाए तुम्हें दिया। हाँ, ये भी तो डर है। और क्या? आओ खाले खाले चलो, दिमाग चलाओ। चल अब टूट जावे के रे अब्बे। हाँ, हमें उठाई के हम धया जल्दी उठाई धयाई और क्या? किले जी सीमित में घिरवाई ले चली। जी से भी। हाँ अच्छा ले चल। आओ फिर हाले आओ। हेलो, रामाश्रय काका की तरफ से 20 रुपए, गिरजा शंकर तिवारी की तरफ से 20 रुपए रामलीला कमेटी को प्रदान हुआ है। ऋषभ और युवराज की तरफ से 10-10 रुपए रामलीला कमेटी को प्रदान हुआ है। बाबा इनको सदा सर्वदा सुखी रखे, सदा संपन्न रखे। कादीपुर निवासी 50 रुपए, स्वामी शरण कादीपुर निवासी 50 रुपए, रामू तिवारी पंडितपुरवा निवासी 100 रुपए चंदा रामलीला कमेटी को प्रदान कर रहे हैं। बाबा इनको सदा सर्वदा सुखी रखे, सदा संपन्न रखे। टकिया, अरे इधर ऐसे जड़ फेंक दी रे, जमीन ऐसा चपका ऐसे जड़ फेंके है। जड़ नहीं फेंके, ये पृथ्वी से जुड़ी हुई है। पृथ्वी से जुड़ा है? हाँ लेकिन अरग गए है तनिया। हाँ कर की गए हैं। अरकी है? हाँ कर रे भाई है। कर से भाई रहे। अब चाहे जो थोड़ा रे। हाँ। अब तो कर का ये भाई क्या है? कर का जी। महाराज बैठो नहीं, हाँ फाये घरों न पहुँचो। दस ये कही बारा और लगे उठावन, डरे न तारा, डगे न शंभो
सरासन कैसे कामी बचन सती मन कैसे। ओ श्री हद भय हार ही राजा और बैठे निज निज कया कुलाने और बोले बचन रोष जन दीप दीप के भूपति नाना आए सुन हम जो देव धनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए। देश देशांतर से आए हुए राजा, युवराज और राजकुमार किसी न किसी देश के राजा और युवराज हैं। नर कंदर किन्नर बहुत से आए योद्धा इस पृथ्वी पर हमारे स्वयंवर में निमंत्रण पाकर आए और हमारे निमंत्रण में धनुष तोड़ने के लिए आए थे। हमने इन योद्धाओं को कोई शुल्क नहीं रखा था, हमारा सिर्फ यही शुल्क था कि इस धनुष को तोड़ के जो सीता को ले जाना चाहता है वो अपना बल और पराक्रम इस धनुष पे दिखाए। लेकिन इन योद्धाओं के लज्जा से झुके हुए सर बार बार कह रहे हैं, जनक लज्जा के मारे डूब पड़ो, इस पृथ्वी पर अब कोई वीर नहीं रहा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इन राजाओं के दलबल में एक भी कोई योद्धा निकले। मुझे तो ये अफसोस हो रहा है कि इन राजाओं ने अपना क्या उपहास कराया, उसके साथ मेरा भी इतना बड़ा अपमान किया। अगर मैं अपना प्रण तोड़ता हूँ तो बेटी को आजीवन कुंवारा रहने का पाप मेरे सर चढ़ता है, अगर ऐसा नहीं करता हूँ तो मेरी सुकृति नष्ट होती है। हे राजागण, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा बल है ही नहीं। तुम लोग क्या समझते थे वो हमने देख लिया। मुझे लग रहा है पृथ्वी पर अब कोई वीर नहीं है। जनक, पृथ्वी पर अब कोई वीर नहीं है। जनक, क्या कर दिया तूने? हे जनक, कैसा अनिश्चित और कैसा अघोर और अन्यायी पाप किया जनक, क्या कर दिया जनक, तूने क्या कर दिया? हे सभासदों व राजाओं, तुम सबों से मेरा कहना है, सच्चा क्षत्रिय को यह बातें सुनकर कैसे चुप रहना है। रघुवंशी अंशी के आगे निर्भय कहना खलता है। पृथ्वी यह वीरहीन हुई, यह लखन नहीं सुन सकता है। गुरुवर रघुवर के होते भी बरबस यह वाणी सहन हुई, हो गया अक्षर के खंड खंड। जिस समय यह बातें सुनी गई, स्पष्ट भाव से कहता हूँ, जब होंगे जग में वीर नहीं, उस दिन संजो पृथ्वी पर होंगे भू नीर जमीन नहीं। यद्यप मुझे किसी को ठेस पहुंचाना उचित नहीं है, फिर भी इन योद्धाओं के बीच में बैठे हुए कायरों को देखकर असहज ही मेरे मन से ये भाव फूटे, उसके लिए मैं जनक क्षमा प्रार्थी हूँ। घड़ा समान आज पृथ्वी को फोड़ दूं, पर बस मैं को धूल में मिलाऊं, कर दूं ब्रह्मांड लौट लोग में मसल दूं, चरण धर रसातल बिठाऊं मैं, इतना न कहूं तो करना धरूं, धनुष बाण सबद नाथ नाम भगवान की खाऊं मैं। कमल के समान धनुष को उठाकर चद्दर समान को खंड दिखाऊं मैं, इतना न कहूं तो करना धरूं, धनुष बाण सबद नाथ दूंगा। चापा मेटा हुदात जनक परताता। सुनिए रघुवंश माने आपका त्रिलोकीनाथ मनुष्य धारो है, प्राण का मानिस ताड़ का मारिस मारिस को पछारो है, अहिल्या को तारी है, ममकाज समारो है,
कहते हैं विश्वामित्र, उठो रघुवंश मन, चढ़ाओ चाप को, मिटाओ संताप को। तो गुरही प्रणाम कीन मन माही, अतिला घव उठाए धनुलीना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय आदम के उदाम जिमे जल बलाऊ, पुनि न बधानु मंगल समभवऊ। कठोर रब बाज तजमारुग चले, चिकरहि गज ढोल मही, अहि कोल कूरम कलमले। सूर्य सुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, को दंड खंडो राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। शंकर चापु जहाज, सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ तो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम मोह। हे चलो डालो गले माला, श्री दशरथी के लाला, धंधारी ने तोड़ा अपने सर को झुका लीजिए। और ये हमारी किशोरी जी बहुत छोटी हैं, ताकि आपके गले में जयमाला पहना सके। हाँ महाराज थोड़े निहुर जाओ, चाहे झुक जाओ। और ससुराल में आयो है तो निहुरे परे जरूर, चाहे कभी निहुर जाओ। हे झुक जाओ तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी है। झुक जाओ, हे झुक जाओ
अपने सर को झुका लीजिए। हमारी किशोरी जी बहुत छोटी हैं, ताकि आपके गले में जयमाला पहना सके। हाँ महाराज, इतना झुक जाओ। आओ महाराज, थोड़े निहुर जाओ महाराज। जय हे जयमाला हो सिया डाले, ऐसे न जाब, हम दुल्हन लेके तब जाब। उनका नहीं तो इनका सही लेके चलब हम जरूर। चलो चलो, छोड़ब ना तो काम। हेलो हेलो। राजा जनक के अभिनय पर खुश होकर के प्रियंशु तिवारी 50 रुपए रामलीला कमेटी को प्रदान किए हैं। बाबा इनको सदा सर्वदा सुखी रखे, सदा संबर रखे। दयादीन तिवारी की तरफ से 20 रुपए रामलीला कमेटी को प्रदान हुआ है। बाबा इनको सदा सर्वदा सुखी रखे, सदा संपन्न रखे। जिसका यह साथ या पार, सुनि शिव धनु भंगा आए रघुकुल कमल पतन। मैं हर्षवल्लभा का पुत्र शीरथ ध्वज जनक महाशिव परशुराम के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। अश्वान हो राजा, और धरनी और ये आकाश रहे वेद और असुर धाम जले।
महाराज ये पुत्री आपको प्रणाम करती है। आयुष्मान हो। यह आशीर्वाद हमारा है और सौभाग्यवती भंवरी आयुष्मान। सूरज और चांद है जब लो जब तक गंगा की धारा है। जब तक गंगा की धारा है आसमान और सम्मान रहे यह आशीर्वाद हमारा। अरे गंगा यमुना सरस्वती सरयू की निर्मल धारा हो। ओ सरयू की निर्मल धारा हो और पाँच तात से बने हुए यह मानव बदन हमारा। वह सब कुछ बनाया है जिसने जिसने संसार संभाला है। जिसने संसार संवारा है सदा खुशी रखे तुमको यह आशीर्वाद हमारा। कोहड़ा सिंह मेरा नाम है, खबहा सिंह मेरा बाप, छपा रघु पर रहित है गुरु करु पर नाम। और मिथिलेश आज मिथिलापुर में और क्यों रंग भूमि सजवाई है।
जो भीड़ जुटी महिपालन की राम हियत खुशियाँ छाई है। राम हियत खुशियाँ छाई है। कारण यह क्या है जनक राज बाजत आनंद बधाई। हेलो हे भगवान, आप बहुत ही शुभ घड़ी पे पधारे। हमारी मिथिला नगरी धन्य हो गई आपके दर्शनों से, आपके चरण कमलों से। हे भगवान, जैसा आपको विदित है, आपके परम पूज्य गुरुदेव भगवान शंकर का धनुष जो हमारे यहाँ काफी दिनों से रखा हुआ था, हमारी पुत्री सीता ने एक दिन एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पे रख दिया। उसी दिन हमने प्रण किया भगवान कि मैं सीता के स्वयंवर के लिए इसकी शर्त रखूंगा। उसकी शर्त पूरा करने के लिए राम ने इस धनुष को तोड़कर सीता का वरण किया। भगवान, आप बहुत ही शुभ घड़ी पे पधारे हैं, आप भी आशीष दे के जाइए मुनिवर। क्या कहा? हमारे आराध भगवान शिव के धनुष का खंडन हो चुका है। हाँ महाराज, जनक क्षमा प्रार्थी है। बतला जल्दी, ये धनुष किसने तोड़ा है? इस भरी सभा में आकर के सीता से नाता जोड़ा है। बतला बतला जल्दी बतला, वरना चौपट कर डालूंगा इस राज ताज और भरी सभा को। उलट पुलट कर डालूंगा। तो सुनकर मिथिलापति कांप उठे, भयभीत हृदय दुख पाते। भयभीत नृपाल अति विनीत मीठे वचन बोले राम कृपा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी शिव का अनुरागी ही होगा। अपराध किया है प्रभु का जिसने, प्रभु का अनुरागी ही होगा। जो कृपा पात है गुरुओं की, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकता है। बैरी से जिसका कर्म है, यह उसका सेवा धर्म नहीं। प्रभु जी के उस अपराधी को वध करने में कोई शर्म नहीं। तू प्रथम हुआ सन्मुख मेरे क्षत्रिय समाज के मंडल में, इसलिए पकड़ तू चोर गया इन राजाओं के दल में। क्रोध लखन जी के हृदय पहले से था व्याप्त, और सुन भृगुनंदन के वचन और हो गया प्यार। हे महामुनि, यह सीधापन बन जाता जग में दुखदाई। मीठे वचनों के कारण ही तोते ने बंदीगत पाई। जो ज्यादा मीठा होता है तो अपना नाश कराता है। मीठे करने को देखो कोलू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन गए तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले यह बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा आप दोस्ती हम ही सही, जो हमने पैर बढ़ाया है। जो
करना चाहे करें आप, हमने धनखंड बनाया है, ऐसी धनुई बालक हमने बहु नसाई है, पर अभी कहीं कभी नहीं हुआ। लेकिन रोज गुसाई हो धनुआ कौन अमूल बड़ा इतना क्रोध दिखाते हो, इस बड़ी सभा में आकर के भ्राता से यूं करवाते हो। रे सच तू है बालक और कैसी बातें करता है। मैं क्रोध प्रसिद्ध जगत में हूँ, ये नहीं ध्यान तो रखता है। श्री शिव शंकर का जगत जिया, ये महाधनुष विख्यात है। ऐसे विकराल धनुष को तू धनु ही समान बतलाता है। तो मुस्कुराकर बोले वचन सुनिए कृपा निधान, और हमने धनु ही और इसे समझा एक समान। श्रीमान तवस्ती ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का आभूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है, यह गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो मामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। सच बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या नौतहरी ब्राह्मण समझा जो मुझे घाटता जाता है? तू नहीं जानता है मुझको, मैं क्षत्रिय कुल संहारक हूँ, विख्यात विश्व भगवंश हूँ, क्षत्रिय का वंश विदारक हूँ। सुन ले और देख मेरा फैसला, मैंने जब इसे उठाया है, इस आर्यभूमि को कई बार क्षत्रिय से हीन बनाया है। डर नहीं आपके फरसे में जो छत्री नाम मिटाता है, फरसे में इतनी शक्ति का जो तू इतना गर्माता है। डर जाए अगर किसी से, उस माँ के नहीं खिलाए हैं हम, छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझाए हैं। तो बूढ़ा फटा दिखलाकर छत्री कुमार को डरा रहे, बलिहार आपके फूकों से उद्याचल पर दौड़ा रहे, मुनि रात्रि लीली। जो पित के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बल जाता है, गुरु ऋण के कारण यही है, फिर एक बार खत बुलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं अपने इस खूनी फर्श से। तेरा फरसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो कि काल आपका वाहन है जो उसे साथ ले आए हो? वो सूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे, वो काम नहीं कर सकते जो बातों का गुणगान करे। वो लोहा तुमको ही सुबह जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी हो उन हाथों का जिसने अपनी माता का सिर काटा। अब रहा से गुरकारिणी तो उसको मैं निपटा दूंगा, ले आए आप महाजन को कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा। धिक्कार भुजाओं पर मेरे जो इस पर नहीं प्रहार किया, फरसे की धार में जो इसे तुझे ना इससे मार दिया है। नहीं सवाल बाल बच्चा का, जब खुद ये मरना चाहता है मत देना कोई दोस्त मुझे फरसा विषय। अपने दसों का लव पिया या ताप भरा कब फरसे की, विघ्नाथ हमारी गर्दन तो छाया में है फरसे की। यदि से काट विचारो तो चिंता ये अनुरागी है, निछावर भी चरण में हो या शरीर भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी या धर्म हमारा हो, हम झुके ब्राह्मणों के आगे या पहला कर्म हमारा हो। अधिकार ब्राह्मणों का ही है, सरताज हमारे होते हैं, राज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह कृपा ब्राह्मणों की है, सीता से नाता जोड़ा है, यह दया ब्राह्मणों की है, सुधनुष राम ने तोड़ा है। हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। मैं पत्थर सा हूँ घोड़ा हुआ, दुविधा में चित पड़ा है, बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम ये क्या हो गया मुझे जो पाँव न आगे बढ़ता है, फरसा पहाड़ सा हो गया जो नहीं उठाए उठता है। हम केवल राम नाम वाले प्रभु परशुराम कहलाते हैं। जग में है जिसका नाम बड़ा, सब उसे बड़ा बताते हैं। हे मुनियर ये ध्यान करो, यदि हम भी कहीं क्रोध लाए, हम सूर्य वंश के क्षत्रिय हैं, मरने से ना भय खाए हैं। हे राम यदि आप हो प्रभु अवतार संदेह, तो मम चाप चढ़ाई के हर सकल संदेह। हे राम
हे राम, ये धनुष मेरे पिता महर्षि ऋतिक के पास धरोहर स्वरूप में रखा। यह तुम इस विष्णु के बाण पर संधान करोगे तो हमारा संदेह मिट जाएगा, हम तुम्हें पहचान लेंगे। अरे जय बोलो लखन के भैया की, जय बोलो, जय बोलो। जय बोलो लखन के भैया की, जय बोलो। अरे राम पीर तुम स्वामी जी बोलो, राम पीर तुम स्वामी जी बोलो। हृदय के पट भैया जी खोलो, हृदय के पट भैया जी खोलो। जय बोलो, जय बोलो लखन के भैया की, जय। हेलो हेलो हेलो, राम किशोर भुलई डीहा के तरफ से 50 रुपए, 10 रुपए एक छोटा सा बच्चा की तरफ से रामलीला कमेटी को प्रदान हुआ है। बाबा इनको सदा सदा। मंजीत तिवारी की तरफ से 20 रुपए लक्ष्मण परशुराम संवाद पर रामलीला कमेटी को प्रदान हुआ है। बाबा इनको सदा सर्वदा सुखी रखे, सदा संपन्न रखे। हेलो, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आरती रघुबर लाला की, संवरिया